मजहब, धर्म और जाति के नाम पर वोट लेने वाले उन नेताओं से सीधा सवाल करने आए हैं जो बीच चौराहों पर खड़ा होकर बोलते हैं कि धर्म के नाम पर वोट दे और जाति के नाम पर वोट दे। नमस्कार, मैं हूं बिट्टू तिवारी और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट बिहार झारखंड। और इस वक्त मैं पहुंचा हूं नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड का पचरुखी गांव और मैं बता दूं कि मैं यहां का निवासी भी हूं। सर्वप्रथम मैं आज छठ घाट पहुंचा हूं। पहले छठ घाट की पूरी तरीके से आप स्थिति को देख लीजिए। हमारे कैमरामैन चारों तरफ दिखा देंगे कि ये लगभग 12 लाख रुपए से बना ये छठ घाट है जो किसी उपयोग का नहीं है। कोई इसमें ना छठ जो छठवर्ती हैं जो छठ कर पाते हैं, ना ही यहाँ इसे कोई रूप में उपयोग किया जाता है। स्थिति साफ है कि ये सिर्फ सरकार की भ्रष्टाचार की एक मिसाल देती ये तस्वीर है जो इन सीढ़ियों के माध्यम से सिर्फ दिखावा के नाम पर इसे छठ घाट कहा जाए। आज छठ घाट का चैत्र छठ का पहला अर्घ का दिन है और छठ जो जहाँ होना है वहाँ तक पानी की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है। तो नेताओं से सीधा सवाल करना चाहेंगे हम जो बार बार ये कहते हैं कि धर्म पर वोट दें, जाति पर वोट दें, विकास पर वोट दें। ये कैसा विकास है? अगर इसकी मैं बात करूं तो कई बार इसकी जांच भी हो चुकी है और जांच होती रहती है, जांच चलती रहती है। जांच के नाम पर सिर्फ कहें तो खाना पूर्ति होता है, जांच नहीं होता है। सीधी तस्वीर है ये नवादा के अकबरपुर प्रखंड के पचरुखी गांव से ये तस्वीर है। आप खुद ही देखिए, ये आम जनता के लिए तस्वीर है जो आंखों में धुंध की पट्टियां बांधे, आंखों में काला पट्टी बांधकर जो मतदान करते हैं, जो आंख में पट्टी बांधकर अंधभक्त बनकर जो मतदान करते हैं, उनके लिए ये तस्वीर है। साल में 2 बार अगर छठ का पर्व आता है और 2 बार छठ के पर्व आने के एक दिन पूर्व लोगों की नींद जागती है कि छठ का अर्घ कहाँ होगा। उसके बाद घरों से चपाड़, कुदार और गैता लेकर पहुंच जाते हैं नदी की ओर, लेकिन साल भर देखने के लिए कोई नहीं आता। इन लोगों से भी बात करेंगे जो हमारे पीछे खड़े हैं, ये देखने के लिए यहाँ पहुंचे हैं कि कौन आकर यहाँ पे क्या बोल रहा है, लेकिन यही हकीकत है और ये लोग भी बताएंगे कि आखिर क्या हकीकत है। चलिए बात करते हैं लोगों से भी। इस गंदगी के अंबार में किस तरीके से छठ व्रतियां जो है छठ करती होंगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। और खास करके नवादा जिले के अकबरपुर वासी के पचरुखी गांव के वासियों को ये मैं दिखाना चाहता हूं तस्वीर के माध्यम से कि ये कैसी विकास है और कैसे विकास पे आप वोट करते हैं। वो सांसद की मैं बात करूं, विधायक की बात करूं, प्रधानमंत्री की बात करूं, मुख्यमंत्री की बात करूं, ग्राम के वार्ड की बात करूं या मुखिया की बात करूं, किनकी बात करूं, किनके वजह से ये विकास रुका है, किनके वजह से ये काम ऐसा होता है कि जहां पे साल में मात्र 2 बार लोगों की नींद खुलती है कि सूर्य पूजा आ गया है, छठ पूजा आ गया, घाट चलना चाहिए। और उसमें में भी 100 लोगों में से महज 5 लोग छठ घाट पहुंचते हैं। आइए लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। क्या नाम है आपका? रामकृष्ण। क्या लगता है कि यहाँ पे ये जो छठ घाट बना या फिर छठ जहाँ नदी में करते हैं, कैसा व्यवस्था है यहाँ? व्यवस्था तो बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। नेताएं लोग आते हैं, माँ बहनों को संबोधित करते हैं कि हम ही को वोट दीजिए, बड़े बड़े बातें करते हैं, लेकिन कागज पर रहता है, धरती पर नहीं आता है। इस स्थिति में अभी आप आए, इस स्थिति में कैसे छठ पर्व कैसे करेगी? माँ बहनों का एक बूंद पानी के लिए कतर रहे हैं लोग। वो जो कह रहे हैं कि धर्म जाति के नाम पर, देखिए आप भी लोगों को बात करो, धर्म जाति के नाम पर कहते हैं कि वोट दे दीजिए। धर्म है, छठ ये पर्व है, धर्म का चीज है, आस्था का चीज है। लेकिन जैसा स्थिति यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आप लोग सुबह से लगे हुए हैं, क्या व्यवस्था कर पाए हैं? एक समरसेबल तक नहीं है यहाँ एक समरसेबल तक नहीं है। हम जितना भी हो हम लोग खुद से व्यवस्था कर रहे हैं, जैसे भी हो, जहाँ से भी हो, पानी का व्यवस्था खुद अपने दम पे कर रहे हैं। यहाँ की वर्तमान विधायिका नीतू देवी जो कांग्रेस से जीती हुई है, वर्तमान मुखिया ब्रह्मचारी प्रसाद की पत्नी जो है सरोज देवी, उसके बाद वार्ड का ही जीते हुए वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसके बाद सांसद यहाँ से चंदन कुमार रहे लगातार। इतने वर्षों से क्यों नहीं विकास हुआ? तो भागेरू है, पता नहीं, सब कागज पे सब कुछ होता है, धरते स्थान पे कुछ भी नहीं होता है। डंडा पकड़ के लोग चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं कि आरजेडी को वोट दिया जाए, बीजेपी को वोट दिया जाए। किसी को वोट इस बार नहीं देंगे, किसी को वोट नहीं देंगे और नोटा छाप में मारेंगे। सबसे बड़ी चीज है कि 13 लाख में 12 को सीढ़ी बना है। कहाँ हुआ, कहाँ गया, नहीं गया, कुछ ये भ्रष्टाचार का एक मिसाल है। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ इसमें। कैसे छठ पर्व होता होगा? नहीं बन रहा। अभी छठ कैसे हो रहा है? अभी
पानी नहीं देखिए स्थिति में वो भी दिखाना चाहूंगा आपको कि ये नया एक पुराना तालाब था जिसमें छठ घाट के लिए ये बनाया गया सीढ़ियों का निर्माण। हालांकि सीढ़ियों का निर्माण ठीक रूप से किया गया है, लेकिन क्या ऐसे सीढ़ियों के निर्माण में छठ व्रतियां छठ पर्व को कर सकेगी? आगे अभी की क्या व्यवस्था है मैं वहां लेके चलता हूं। जो नदी में अर्घ देने का काम होगा, क्या वहां पानी मतलब है? क्या छठ व्रतियां उस पानी में जाकर छठ व्रत कर सकती है? वो देखिए तस्वीर आप। और वो जो नया छठ घाट बना था, फिर से पीछे आप थोड़ा सा दिखा दीजिए कि वो पुराना नया छठ घाट बनाया गया जिसमें छठ व्रतियों को छठ करने के लिए निर्माण किया गया है। लेकिन स्थिति अभी ये है कि हमारे कैमरामैन हमारे साथ आएंगे। स्थिति ये है कि एक खटारा पुराना चापाकल पता ना किसने दिया या कब दिया और कैसे ये चापाकल चल पाता है वो खुद देख सकते हैं। इसमें सबमर्सिबल भी नहीं चल पाएगा। और वर्तमान की स्थिति ये है कि जहाँ पे छठ होना है वो किसी प्रकार से गांव के कुछ लोग कहें वो मिलकर, समाज सेवी कहें मिलकर ट्रैक्टर वगैरह से चारों तरफ प्लेन करवा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम आपको नदी में भी लेके आएंगे कि नदी की स्थिति क्या है। ये देखिए नदी की स्थिति पूर्णतः ये सुबह सुबह लोग शौच के लिए यहाँ पे आते हैं और किसी न किसी प्रकार से इसको साफ़ करवा दिया जाता है। जो साफ रूप से आप देख सकते हैं कि अभी इसे साफ़ करवाया गया है। और पानी की स्थिति मैं दिखा दूं कि इसी में अर्घ देने का कार्य होगा। ये है हमारा धर्म पे किया वोट, ये है हमारा विकास पे किया वोट और ये है हमारा जाति पे किया वोट का प्रमाण। और इसे जो भी आप कह लिए यही रिजल्ट है आपका। इसीलिए हम वोट करते हैं, इसीलिए नेता चुनते हैं, इसीलिए विधायक चुनते हैं। उन विधायकों को भी शर्म आनी चाहिए जो जाति के नाम पर वोट लेते, जो विकास के नाम पर वोट लेते हैं। कि इस दुर्दशा में तकरीबन पचरुखी पंचायत की संख्या क्या होगी जी? कितने लोग होंगे पचरुखी पंचायत में? मतलब लगभग 2 से 3 हजार घर हैं, परिवार हैं। और उस गांव के यह छठ घाट है। ये विडंबना देखिए कैसी है। ये कैसी विडंबना है कि यहाँ पे छठ व्रतियों को छठ करने के लिए जगह नहीं। थोड़ा कैमरामैन दिखाइए नज़दीक से आके कि इसी में अर्घ देना है। किसी न किसी माध्यम से एक निजी चापाकल या निजी बोरिंग को लेकर देखिए लोग पाइप का यहाँ पे इंतज़ाम किए हैं। पीछे पाइप भी बिछा हुआ है और यही पाइप से पानी लाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि कोशिश सफल होगा तो जो छठ व्रतियाँ हैं वो छठ कर पाएगी। अगर कोशिश सफल ना हुआ तो क्या होगा ये आप जान सकते हैं। तो ये स्थिति है इस छठ घाट की। अब फिर से मैं बता दूं कि नवादा जिले के अकबरपुर प्रखंड का पचरुखी गांव और पचरुखी गांव का ये छठ घाट। और ये भी कहा जाता है कि पूरे अकबरपुर प्रखंड में सबसे बड़ा पंचायत भी ये है और सबसे बड़ा गांव भी है। और इस गांव की दुर्दशा सिर्फ इसके जिम्मेवार सिर्फ यहाँ के नागरिक हैं, जो खुद से लोग को सोचना चाहिए। तो ये दुर्दशा की स्थिति है। मैं नहीं दिखाना चाह रहा था, मैं खबर भी नहीं चलाना चाह रहा था, लेकिन लोगों की भी अपील थी और मुझे भी लगा कि ऐसे जिनके आंखों में पट्टियां बंधी हैं, काश वो पट्टी हमारे वीडियो देखने से खुल जाए ताकि लोगों को समझ में आ जाए। और एक चीज़ और मैंने बताया कि 2000 से 3000 घर की संख्या हमारे पचरुखी की, लेकिन यहाँ पे थोड़ा कैमरा से दिखाइए कि मुश्किल से 15 लोग ही होंगे। और वो भी 15 लोग कोई ठेले गुपचुप बेचने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं, कोई कुछ करने वाले हैं। अगर जनता की बात करें, ग्रामीण की बात करें, वो 2 है। लेकिन शाम में सर पे वो जो होता है अर्घ का सामान डलिया लेकर वो जरूर छठ घाट में छठ करने के लिए आ जाए। उनको भी शर्म आनी चाहिए जो घर में बैठ के ये वीडियो देख रहे हैं। बने रहिए पब्लिक फर्स्ट के साथ ऐसे ही खबरों के लिए।